गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ा था और हमने उसके सिर्फ एंशियंट सोर्सेज को डिस्कस किया था। जो एंशियंट सोर्सेज थे हमारे श्रुति, स्मृतिज, पुराणास, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम। अभी मॉडर्न सोर्सेज को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये लगा कि 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया था, तो हो सकता है आपको भी उस वीडियो को सुनने में कोई समस्या रहे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मॉडर्न सोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसमें लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस आ जाएगा। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या कुछ है ये। अगर हम बात करेंगे लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिज्म इन इंडिया, जब अंग्रेजों का राज था, सर्टन अनेक्टमेंट्स कई लॉ बन के आए फ्रॉम टाइम टू टाइम, मॉडिफाइंग एंड सप्लीमेंटिंग द ओरिजिनल हिंदू लॉ। जो ओरिजिनल हिंदू लॉ था उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, और उसका एक और जो है ओरिजिनल हिंदू लॉ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की गई। जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आ गया। पहले हिंदूज में चाइल्ड मैरिज की जो थी वो एक नॉर्मल था, तो अब चाइल्ड की मैरिज को रोकने के लिए एक एक्ट आ गया 1929 का। फिर हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट आ गया 1930 की। अगर किसी हिंदू ने अपनी खुद की इनकम को कमाई है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने पढ़ाई से, तो उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फिर द हिंदू वुमेन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया जिसमें हिंदू वुमेन के लिए अलग से प्रॉपर्टी के राइट मिले। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर मेजर लेजिस्लेशन हैव बीन पास्ड, कई मेजर लेजिस्लेशन लॉ बने, पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ने बनाए, विच हैव मेड वाइटल एंड डायनेमिक चेंजेस इन द लॉ ऑफ मैरिज। मैरिज के लॉ में बदलाव आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, अडोप्शन, हिंदू अडोप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट आया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया, और मेंटेनेंस एक्ट आया, और हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। तो ये कुछ हिंदू लॉ को गवर्न करने के लिए एक्ट आए। जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन क्या होता है कि मान लीजिए जो हायर अथॉरिटी ने कोई जजमेंट दे दिया तो लोअर अथॉरिटी जो है उसको मानने के लिए बाध्य होगी। जुडिशियल डिसीजन आर रिगार्डेड एज प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर केसेस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कोई डिसाइड हो चुका है मैटर, उसी को ही हमने कंसिडर करके चलना है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई केस डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो हाई कोर्ट को उसे मानना ही पड़ेगा, उस अथॉरिटी को कंसिडर करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंस इज नॉट मेयरली एन एविडेंस ऑफ लॉ, ये सिर्फ एविडेंस ऑफ लॉ ही नहीं है बट ए सोर्स ऑफ इट, वो उसका एक स्रोत भी है। द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंस, जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो बाउंड है, उसे मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंस को। सेक्शन आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है इसी रूल की। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में इसको समझे, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट सोर्स, ये सोर्स नहीं है। दे हैव मॉडिफाइड एंड सप्लीमेंटेड द प्योर हिंदू लॉ, इन्होंने सिर्फ हिंदू लॉ को मॉडिफाई किया, चेंज किया और उसके सहयोग के लिए कोई लॉ लेके आए हैं। इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स टू फॉर्मुलेट द लॉ, कोर्ट का कोई रूल नहीं है कि वो लॉ बनाए, बट दे आर टू इंटरप्रेट एंड असर्टेन द लॉज, पर वो लॉ को इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उसको डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर बहुत सख्ताई से इसे बोलें, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट सोर्स, यही वही रिपीट लाइन हो रही है, तो इसको आपने कंसिडर करके चलना है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस क्या है? इन इंडिया द ओरिजिन ऑफ इक्विटी इज ट्रेस्ड इन हिंदू पीरियड व्हेन जूरिस्ट एक्सप्लेन द ओल्ड लॉ, जब ओल्ड लॉ को इंटरप्रेट किया गया, नए लॉ लाए गए और एक प्रकार का कंफ्लिक्ट, विवाद उत्पन्न हो गया उन रूल्स में, तो क्या हुआ, उस रूल्स के विवाद को मिटाने के लिए द रूल ऑफ स्मृति दैट वन शुड बी फॉलोड विच इज बेस्ड ऑन रीजन, जस्टिस एंड प्रिंसिपल। जो स्मृति के जो रूल थे वो एक तर्कशीलता, न्याय और इक्विटी के प्रिंसिपल बेस्ड थे। इक्विटी होता क्या है कि जब आपको के पास कोई लॉ नहीं है तो आपने देखना है कि यहाँ पर सही डिसीजन क्या आ सकता है, इक्वलिटी के बेस पर आप इसे कर सकते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट विल नॉट बी इनकरेक्ट और मेंशन इक्विटी, तो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस को इनकरेक्ट आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, हालांकि हिंदू लॉ में ऑलरेडी ये था। तो ये है आज का छोटा सा वीडियो। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पर डिस्कशन करूँगी, और जैसे ही वो डिस्कशन है आज की क्लास में, कल की क्लास में, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिंदू लॉ से रिलेटेड और भी मेरे टॉपिक जो है वो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।